हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो हमारा सेकंड सेमेस्टर है, यानी सेमेस्टर सेकंड के लिए हम सिलेबस देखने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोगों को भी सिलेबस नहीं पता। आई नो कि आपका सेमेस्टर जस्ट अभी फ़िलहाल में ही स्टार्ट हुआ होगा, और जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उस पर भैया एक जूनियर का मैसेज आता है मेरे पे कि बोलता है कि अरे भैया अभी से क्यों करा रहे हो, अभी तुम्हारे एग्ज़ाम भी सॉरी सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी से कौन देखेगा ये फलाना ढिमका। सो मेरे को ये बता दो आप लोग कि मुझे अभी कराना चाहिए या फिर पिछली बार की तरह मेरे को हड़बड़ी में सारा कुछ, कोई छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ पूरा हो रहा है, वैसे ही आपको अच्छा लग रहा हो। अगर आपको वो वाला अच्छा पैटर्न अच्छा लगा है तो मैं उसी पैटर्न में भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसमें अभी मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सिलेबस बता दूँ पहले, जो कि सेमेस्टर सेकंड के लिए है, हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। वो सिलेबस क्या है, अभी ये फोर्थ सेंचुरी BC से 750 C तक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, वेट, उसमें क्या क्या है देखिए। सो देखिए, सिलेबस ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट नंबर 1। सो पहला यूनिट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यू कैन सी देयर। उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न एम्पायर, उसका नेचर ऑफ धम्मा, और सो इसका मतलब मॉडर्न एम्पायर का नेचर भी देखेंगे और नेचर ऑफ धर्मा भी देखेंगे, ठीक है। आपको इससे थोड़ा बहुत इससे आप कर सकते हो रिलेट, जो कि आपने जी में आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, बहुत हल्का सा, पूरा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा लेना है, वो भी नेचर ऑफ धर्मा धम्मा का, ठीक है। इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पॉलिटीज़ विद स्पेशल रेफरेंसेस टू कुशांस एंड सदवाहनाज, फिर उसके बाद तमिलिकम, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आएगा यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 4th century BC से लेके 300 C तक। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन रिलेशंस, अर्बन ग्रोथ, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन एंड साउथ इंडिया, क्राफ्ट प्रोडक्शन पढ़ेंगे, ट्रेड इंटरेक्शन अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ये सारी चीज़ आपको है ना हर एक सेमेस्टर में देखने को मिलेगी। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखी होगी, सेकंड सेमेस्टर में भी ये देखी होगी, ये भी दिखती है और ये भी दिखती है, सेम चीज़ आपको। अभी तक तो मैं फोर्थ सेमेस्टर में आया हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में भी ये मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है सेम टू सेम। लेकिन हाँ, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। सिर्फ हिस्ट्री में हम यही चीज़ पढ़ते हैं, इकोनॉमी, उसकी सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसे चलती थी, है ना, रिलीजियस कल्चरल डेवलपमेंट क्या क्या हो रही थी, सारी चीज़ें हमें देखनी होती है और यही सारी चीज़ें चलती आती हैं। अभी तक तो मेरे में भी यही है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वर्ण जाति, अनटचेबिलिटी, जेंडर, मैरिज एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस। यूनिट 3 में पढ़ेंगे पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 4th century to 750 CE। उसमें क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, सॉरी नेचर ऑफ पॉलिटीज़, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एग्रेरियन डेवलपमेंट, लैंड ग्रांट्स एंड पीजेंट्री, अर्बन पैटर्न्स, ट्रेड एंड करेंसी, सोसाइटी में प्रोलिफिकेशन ऑफ जाति देखेंगे, और चेंजिंग नॉर्म्स ऑफ मैरिज एंड इनहेरिटेंस देखेंगे। अब रिलीजन एंड कल्चरल डेवलपमेंट में क्या क्या है, 4th century BC से 750 CE तक, थेसिस थेसिस्टिक ट्रेडिशंस देखेंगे। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फॉर्म्स ऑफ पैट्रोनेज, स्कल्पचर्स, स्तूपाज, रॉक कट केव्स एंड टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किसमें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेकंड में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम सोशल फॉर्मेशन में। सो जी अब आते हैं हम किस पर, सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड सेकंड, यानी सोफो, फॉर सेमेस्टर 2। आ जाइए भी नीचे फटाफट से भाग के। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस डिसिप्लिन सब्जेक्ट में पहले हम पढ़ेंगे क्या, एंशियंट ग्रीस एंड रोम, जिसमें हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ पॉलिस, पॉलिस क्या होता है, ठीक है, इसकी भी समझेंगे। और चेंजिंग पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन एंशियंट ग्रीस एंड एथेंस, फेवरेट वन।
ठीक है। रोम फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ टू प्रिंसिपेट, ये भी देखेंगे, ये भी बहुत ईजी है, ये भी ईजी है, ठीक है। एंड स्पार्टा वाला भी, रोम फ्रॉम रिपब्लिक टू प्रिंसिपेट, जिसमें कि हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स, इम्पीरियल एक्सपेंशन एंड सोशल टेंशन इन द रिपब्लिक, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद स्लेवरी इन द एंशियंट ग्रीस एंड रोम, स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, ठीक है। क्राइसिस ऑफ द रोमन एम्पायर, ये कभी कभी आता है लेकिन ये मैं नहीं कराने वाला, बता दिया मैंने। इसके बाद है हमारी यूनिट 2 एंड देन यूनिट 3। अब यूनिट 2 में क्या है, फ्यूडल सोसाइटी इन मेडिएवल यूरोप, जिसमें क्या है हमारा 8th to 14th सेंचुरी में, ये जो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, एमरजेंस ऑफ फ्यूडल स्टेट्स, चर्च, स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ मेडिवल इकोनॉमी पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस 8th to 11th सेंचुरी, ट्रांजिशन इन द फ्यूडल इकोनॉमी फ्रॉम 11th to 14th सेंचुरी, जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, चेंजेस इन सर्फडम एंड सेनियोरी देखेंगे, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड एंड देयर इम्पैक्ट्स, ऑनसेट ऑफ फ्यूडल क्राइसिस इन 13th एंड 14th सेंचुरी भी देखेंगे। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आता है, इसमें से भी आता है, ये ट्रांजिशन भी आता है इसमें से, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें आता है क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स भी आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। 5 क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें स्टेट फॉर्मेशन देखेंगे, कैलिफेट, रशीदुन, उमैयस एंड अर्ली अब्बासिड्स, ये सब देखेंगे। प्री इस्लामिक ट्राइबल सोसाइटी इन अरेबिया एंड राइज ऑफ इस्लाम, ये सब देखेंगे। अब मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूँगा, मैं कल या फिर आज कल मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा जो कि होगा हमारा क्या, स्लेवरी इन एंशियंट ग्रीस एंड रोम, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक चीज़ और, थोड़ा सा मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं शूट करूँगा इस वीडियो को, जब रिकॉर्ड करूँगा तो सीधे रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, लेकिन मेरे को एक बार रिवाइज, मैं एक बार रीड करूँगा, आपको समझाता जाऊँगा ऐसे, ठीक है। तो मटेरियल आपके सामने होगा ही होगा सारा कुछ, ठीक है। तो पिछली बार मैंने काफ़ी PPTs बनाई थी बहुत मेहनत करके, लेकिन आई डोंट गेट सच रिस्पॉन्स जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को कुछ करना चाहिए। और ये भी बात सही है कि बहुत से लोग अभी भी मेरे पर रिलाय हैं कि भैया वीडियोस डालेंगे और हम उसको देखेंगे, उससे हमारी हेल्प होगी, तो उनके लिए मैं PPTs ना बना के मैं सिर्फ जो PDFs हैं जो कि मेरे को मिल रही हैं कहीं से भी, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। और टेलीग्राम की जो हमारी लिंक है वो अपडेट हो गई है, वो चेंज हो गई थोड़ी सी। अब जो ग्रुप है वो मैंने प्राइवेट कर दिया है, पहले पब्लिक था, प्राइवेट कर दिया क्योंकि भाई आई डोंट नो क्यों करा। अब जो लोग एग्ज़िट करती हैं, जो सेमेस्टर 2 में आएंगे, उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, खैर अब क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स वो है हमारा DSC 3 हिस्ट्री ऑफ USA रिकन्स्ट्रक्शन टू न्यू एज पॉलिटिक्स। इसकी मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दी है, बताऊँगा कौन सी वाले टॉपिक की करिए। तो चलो टॉपिक्स पे आ जाते हैं फटाफट से। टॉपिक हमारा है रिकन्स्ट्रक्शन, सिविल वॉर के बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था, तो इसके बारे में वहीं से स्टार्ट होता है एकदम। पहले इसमें हमें रिकन्स्ट्रक्शन लिखना है, तो उसमें हमें सिविल वॉर लिखना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकन्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम रिकन्स्ट्रक्शन में पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ रेडिकल रिकन्स्ट्रक्शन, राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन साउथ, कारपेट बैगर्स, स्कैलवैक्स, कू क्लैन एंड फ्री ब्लैक्स, ये सारे क्या हैं, ये सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, साउथ के। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गिल्डेड एज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। गिल्डेड एज भाई मज़ेदार टॉपिक, एकदम मज़ेदार टॉपिक। मैं इसको ना, हो सकता है कि मैं आपको मुंह से ही पढ़ाऊँ, सिर्फ ऐसे लिख लिख कर, ऐसे आपके पास कोई मटेरियल ना मिले। सो प्लीज़ डोंट फोर्स मी टू शेयर मटेरियल, मैं आपको मुंह से बोलूँगा, ऐसे समझाऊँगा तो समझ जाना। और पढ़ने के लिए तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं आपके पास, यू कैन गो विद इट, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, गिल्डेड एज, इकोनॉमिक एंड सोशल डिवाइड एंड रिफॉर्म्स, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, बिग बिजनेसेस, कंपटीशन, कंसोलिडेशन, मोनोपोलिज्म, पॉपुलिस्ट चेंजेस आता है, एग्रेरियन क्राइसिस एंड डिसकंटेंट,
ओहो, सो सॉरी गाइज, गाइज सो सॉरी गाइज। अच्छा जी, उसके बाद आएंगे क्या, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, अभी क्या है, ये है प्रोग्रेसिव एरा के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेसिव एरा की क्या पॉलिटिक्स रही थी, मूवमेंट क्या थे, मैनिफेस्टेशंस क्या थी अंडर थियोडर रूजवेल्ट एंड वुडरो विल्सन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये भी। गाइज एक्चुअली आई डोंट नो कि मेरा कर्सर काम क्यों नहीं करा प्रॉपरली, पता नहीं टेढ़े मेढ़े लाइन्स खींच रहा है। सो इसके बाद यूनिट 3 है, इसलिए मैं मतलब कि शूट तो वीडियो रिकॉर्ड आज ही करने वाला था स्लेवरी पे और कुछ टॉपिक्स पे, लेकिन भाई ये मेरा पीसी मेरा काम नहीं, बिल्कुल मेरे साथ नहीं दे रहा। एनीवेज, यूनिट 3 है हमारा, जेंडर रोल्स एंड राइज ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट। बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है ये। इमरजेंस ऑफ ब्लैक लीडरशिप, बुकर टी वाशिंगटन एंड WEB टू बॉयज़, NAACP। बहुत ज़्यादा भाई मज़ेदार टॉपिक। राइज ऑफ सिविल राइट मूवमेंट, मार्टिन लूथर किंग। ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है, क्या ही बोलूँ, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। देखो बिल्कुल कर्सर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। गैस कभी कभी मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं ये चीज़ें, फिर मैं इसके चक्कर में वीडियो भी नहीं डालता मैं। एक ये भी है हमारा, कल्ट ऑफ द वुमेनहुड इन द 9th सेंचुरी, द वाइट केस स्टडी ऑफ लोवेल टेक्सटाइल मिल वुमेन वर्कर्स। ये केस स्टडी एक तरीके से इसको आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मैं इसका जो मटेरियल होगा जो कि आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मैं पढ़ाऊँगा वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से कराऊँ और मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँ। ठीक है, आपको इन्जॉय हो, जैसे कि मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था एकदम मज़ेदार तरीके से, कि बहुत से कमेंट आ रहे थे भाई जो कि स्क्रीन के पीछे जो बंदा बैठा है बड़ा मज़ेदार है, उसे मिलना है ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं पढ़ाता, उसको मैं मज़ेदार तरीके से पढ़ाता हूँ। तो सबका तरीका अलग अलग होता है, आप कैसे पढ़ाते हैं और सारा कुछ। तो यूनिट 4 आता है हमारा, US इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि इसमें हम आता है इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन एंड पावर। स्पेनिश अमेरिकन वॉर आता है एक, इसके उस पर क्वेश्चन आता है स्पेनिश अमेरिकन वॉर पे। रोल ऑफ USA इन द ईस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका। इसका क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा कभी, लेकिन इसका ज़रूर देखा है और इसका क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसकी ही वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी है, लेकिन बहुत से बच्चे जो कह रहे हैं मेरे से कि अभी क्यों कर रहे हो, अभी तो हमारा सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने वो वीडियोज़ अनलिस्टेड कर दी हैं। इफ़ यू वांट मैं उन वीडियो को अनलिस्टेड करके पब्लिक कर दूँ, सो यू कैन कमेंट मी डाउन और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं उसकी लिंक अपडेट कर दूंगा। अभी सारे पे तो नहीं करूँगा, लेकिन जो अभी है इस वीडियो के नीचे कमेंट पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप यू कैन गो विद इट। और यस, वी हैव completed the video of the syllabus of semester 2. So thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe this YouTube channel, and don't forget to join my Telegram channel. Bye bye juniors.